हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे जो आज का है थ्रू एमसीक्यूज़। तो वहाँ पे एमसीक्यू को भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो चल रहे हैं, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जीएस प्लस करंट अफेयर किसी को लेना है प्लस टेस्ट सीरीज़, उसका भी कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है। देन कंप्लीट जीएस क्रैश कोर्स, जिसको लगता है भाई मेरी बाकी प्रिपरेशन है और इसके ऊपर मैंने फोकस करना है, वो इसके ऊपर कर सकता है। तो हर टाइप के यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी ने अकेले करंट अफेयर के का कोर्स लेना, वो भी अवेलेबल है। तो जैसा भी आपको सूट करता है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, हम उठाएंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक वेयर वन कैन सी बर्ड्स लाइक मंगोलियन गुल, ग्रेटर फ्लेमिंगो, full stop, it has been designated as Ramsar site, full stop, the famous कालीजी टेम्पल लोकेटेड एट दिस प्लेस, इट इज़ अ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर पहले भी। तो वहाँ पे घड़ियाल के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है ना, कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको मिलेगी। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन पर्सनैलिटी के ऊपर भी आते हैं। ऊपर बताया जाता है उस पर्सनैलिटी के बारे में जो हिस्ट्री से, और वहाँ पे हमें एक ऑप्शन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये सीधा ही क्वेश्चन है। ये लिखा लेक है, फेमस लेक है, ये आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली सर्वे हुआ यहाँ पे बर्ड स्पीसीज़ का, उन्होंने बताया कि नंबर जो है वो किसका क्या डिक्लाइन हुआ है या इंक्रीज़ हुआ, इसके बारे में बताया। तो हमें क्या इससे, हमें ये देखना है कि उसका ट्रेंड क्या है रिसेंट, पहली बात। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चिल्का लेक के बारे में आप पढ़ोगे, वो तो पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो फेमस बर्ड्स हैं, जो आर्टिकल में भी हैं और वैसे भी हम देखते हैं, उनके नाम, बस इससे ज़्यादा नहीं, उनके नाम के हाँ यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि यूपीएससी पूछ लेती है कि ये वाला बर्ड है, ये कौन सी प्लेस के ऊपर आपको मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, वो देखेंगे हम। ठीक है, लास्ट ईयर जब इन्होंने सर्वे किया तो अराउंड 12 लाख बर्ड यहाँ पे देखने को मिले। अब उससे कम है, सो मतलब डिक्रीज हुए हैं। अब ये सर्वे किसने किया? उड़ीसा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है जी, ये बहुत पुरानी है। इसके बारे में एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आगे आने वाले टाइम में, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी ये काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे नालाबाना बर्ड सेंचुरी है, उसके अंदर भी बर्ड डिक्रीज हुए हैं। तो पहला तो हमें ये याद रखना है कि ये भी बर्ड सेंचुरी यहीं पर ही हमें देखने को मिलती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बोला कि जो वाटर लेवल है वो हाई हो गया, जिसकी वजह से इतनी उनकी जो वहाँ पे प्लेस है, जो उनको अट्रैक्शन, जो हैबिटेट चाहिए, वो इतनी बन नहीं पाई। इसके अलावा इसी आर्टिकल में कुछ बर्ड के नाम लिए गए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ग्रेटर फ्लेमिंगोस पहली बात, इसके अलावा नदन पिनटेल, गढ़वाल एंड यूरेशियन विजन। ये हमें बर्ड के वैसे ही नाम याद रखने हैं कि इंडिया के अंदर, क्योंकि न्यूज़ में है और यूपीएससी सीधा ही पूछ लेती है कहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बस यही प्लेस हमने याद रखनी है। इसके अलावा चिल्का के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लगून है दोस्तों ये, ईस्टर्न कोस्ट और उड़ीसा के ऊपर। इसके ऊपर कोई डबल वो बात ही नहीं है। माउथ ऑफ दया रिवर, तो हमें याद रखना है एक दया रिवर है यहाँ पे, रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया, नालाबाना आइलैंड है और कालीजे टेम्पल है यहाँ पे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना इतना याद रखना है कि कौन कौन सी जो लोकेशन है इसके आसपास है, यहाँ पे मिलती है। उसी से हमारा प्री का आंसर निकल जाएगा। तो एक लाइन के अंदर ही आप यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर क्या क्या है। दया रिवर है, मतलब इसको पूरा लिख लेना ऐसे करके। रामसर साइट है, ठीक है दोस्तों, नालाबाना आइलैंड है, ठीक है जी, कालीजी टेम्पल है। तो ऐसे करके आपका जो एक ही लाइन में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो सकता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आपको यही रिवाइज करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जनरली सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट। सेकेंड है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक बैलिस्टिक मिसाइल्स एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल। थर्ड है, जनरली क्रूज मिसाइल आर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वेयर एज बैलिस्टिक मिसाइल्स आर शॉर्ट रेंज मिसाइल। तो ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया कंटेक्स्ट के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल न्यूज़ में थी। अब यूपीएससी ये नहीं पूछती कि नॉर्थ कोरिया, अगर यहाँ तो कोई खास नाम हो तो वहाँ पे पूछा जाता है यूपीएससी द्वारा कि ये मिसाइल किस कंट्री ने लॉन्च किया, क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ खास नाम नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल।
न्यूज़पेपर में बैलिस्टिक मिसाइल ही था, लेकिन हमने कंपेयर करना है भाई, हम तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो यूपीएससी ऐसे पूछती है और हम ऐसे ही उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे अभी देखते हैं। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये न्यूज़ में था आर्टिकल, तो उसने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया, तो उसको जो खैर छोड़ो, यहाँ पे आओ कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मिसाइल, ये 3 पीरियड इसके होते हैं, यहाँ पे जाती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसका फ्यूल यूज़ करते हैं, उसके बाद ये अपनी हाइट अचीव करती है, ठीक है, लेट्स से ये हाइट है, उसके बाद ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ जाती है, तो एनवायरनमेंट से बाहर भी जाती है, लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर भी रहती है। ये टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल की मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतना देर आपका ये कंट्रोल में रहता है, उसके बाद ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जाती है, एक बात। दूसरी, अगर तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है जी। नॉर्मली क्रूज जो होती है वो एग्जैक्टली वो लो सरफेस के ऊपर रहती है और टिल द एंड वो हमारे कंट्रोल में होती है, हम टारगेट उसका चेंज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रडार से अगर मुझे डिटेक्ट करनी है तो बैलिस्टिक मिसाइल के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये रडार से डिटेक्ट हो जाए। क्रूज मिसाइल क्योंकि बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर रहती है तो रडार से ये डिटेक्ट होने के चांसेस जो है लो होते हैं, ठीक है जी। और क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल आर जनरली सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड तक तो होती नहीं, ये स्टार्टिंग फेज के अंदर होती है, तो गलत है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं, क्रूज मिसाइल को ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। जनरली क्रूज मिसाइल आर लॉन्ग रेंज, नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल आर लॉन्ग रेंज। सो यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है। अनगाइडेड होती है ज़्यादातर ये, ठीक है, ये गाइडेड होती है, लॉन्ग रेंज होती है ज़्यादा, पृथ्वी अग्नि है उसकी, ब्रह्मोस है ना, एग्जाम्पल्स भी हैं दोस्तों। तो ये है हमारा इसका कंपेरिजन। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इफ PMI of a previous month is higher than PMI of current month, it represents that economy is expanding. It is calculated separately for manufacturing and service sector, and then composite index is constructed. यहाँ पे 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. अब ऐसे, अब एक और बात मैंने करनी है, यूपीएससी के अंदर अगर आप देखोगे कि बहुत से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हर एक के अंदर 2-2 ऑप्शन होते हैं, एक के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं, 3 जो ऑप्शन वाला हमारा क्वेश्चन होता है। उस कंटेक्स्ट के अंदर आपके पास एक एज होती है, क्योंकि आपको पता है मुझे एक यहाँ पे एलिमिनेट करना है, अगर मुझे एक आता हो तो मैक्सिमम अगर चांस लेना है तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप ले सकते हो। लेकिन कईयों के होता है यहाँ पे 2 ओनली है ना, तो वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर चांसेस भी होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूपीएससी ने जो डाले होते हैं, वहाँ पे यूपीएससी भी कई बार चाहता है कि आप एक स्टेटमेंट ही है, 2 तो ऐसी फालतू की स्टेटमेंट होती है, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से डाला हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन एक स्टेटमेंट जो यूपीएससी चाहती है वो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो सेकंड स्टेटमेंट है अपनी, एक्सपेंडिंग नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत है, तो 1 and 3 ओनली आ जाएगा। तो ये थी न्यूज़ आज की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। होता क्या कि मान लीजिए जैसे मैनेजर है, परचेजिंग मैनेजर्स बैठे हुए हैं ना अलग अलग कंपनियों के अंदर, उनसे पूछा जाता है क्या माहौल है ना, क्या माहौल है इन द सेंस कि उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जैसे रिसेंटली आपके नए ऑर्डर कितने आए, इन्वेंट्री लेवल क्या है, प्रोडक्शन क्या है ना, वो उनके जवाब देते हैं। उसके बेस के ऊपर, क्योंकि देखो कोई भी अगर कोई भी कंपनी है जितना ज़्यादा नए ऑर्डर देगी कि मुझे ये सामान चाहिए वो चाहिए, उतना ही इट मीन्स कि उस सेल की जो डिमांड है मार्केट के अंदर है, तभी तो वो सामान मंगवा रही है, उसने कौन सा खेलना है उसके साथ, है ना। वो मंगवा क्यों रही है, क्योंकि उसको पता है प्रोडक्शन हमने इंक्रीज़ करनी है, मार्केट के अंदर डिमांड है। सो अगर तो वो पॉजिटिव रहे कि उन्होंने बोला हाँ नए ऑर्डर ज़्यादा आए हैं, सब कुछ एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट के अंदर आए, तो इट मीन्स कि जो मार्केट है, अब जो इकॉनमी है वो एक्सपैंड करेगी। अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर 0 से लेकर 100 नंबर तक हम देखते हैं। अगर तो मान लो 50 है, इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं है मार्केट के अंदर, इसके अंदर आया। अगर 50 से ऊपर आया तो इट मीन्स कि एक्सपेंशन होगी, खुलेगी मार्केट। अगर 50 से नीचे आया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अगर जैसे कोविड टाइम के ऊपर आप देखा होगा 50 से नीचे भी आई थोड़ी बहुत, है ना, तो उस टाइम कंटेक्स्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक तो ये देख लिया हमने, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा
स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ इसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको क्या याद रखना है कि ये दोनों सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए है। ठीक है दोस्तों, और कौन रिलीज़ करता है बहुत ही कम चांस है इसके अंदर आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि IHS मार्केट ग्रुप का नाम याद रख लेना। हो सकता है यूपीएससी सीधा पूछ ले कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा या कुछ है ना, नीति आयोग इसको रिलीज़ करती है, तब तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन इनके नाम, ये वाले जो नाम है वो बहुत ही कम चांस है अगर वहाँ पे क्वेश्चन में हमें देखने को मिले। इसके अलावा बाकी आप याद रख लेना कि कोई फेमस बॉडी नहीं है जिसने इसको रिलीज़ किया है, हम सीधा इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सवाना क्लाइमेट। मीन एनुअल रेंज, जो रेनफॉल रेंज है वो 80 to 160 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। एक्सट्रीम डायurnal रेंज टेम्परेचर कैन बी ऑब्जर्व्ड हेयर। द लैंडस्केप इज टिपिकली टाइपिफाइड बाय टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज। तो ऑप्शन 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी, सारे यही है। ये बेसिक है ना। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर कोई जब आप क्लाइमेट पढ़ते हो तो उनके फीचर हैं, ये भी बेसिकली फीचर के ऊपर ही क्वेश्चन डाला गया, थोड़ा बेसिक से डाला गया है क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं आने के। इसके चांसेस क्यों हैं, इसके ऊपर बहुत बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे टॉल ग्रास, शॉर्ट अपना ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा डायurnal रेंज है ना, ऐसे फीचर हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी जो ट्राइब है ना, वो कौन से रहते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों था। बेसिकली अगर आप देखोगे दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट, उसके अंदर जो मेजर चंक है वहाँ पे ब्राज़ील के एरिया में आता है। ब्राज़ील क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है एग्रीकल्चर को के लिए, वहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेस्ट जो है क्लियर कर रहा है। इस कंटेक्स्ट के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वहाँ पे रीजन है सिराडो। सिराडो जो है बेसिकली इस रीजन को अपसाइड डाउन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, उनकी रूट्स बहुत लंबी हैं और वो नीचे जाती हैं सॉइल के अंदर, और नीचे से वो पानी खींचने की कोशिश करती हैं क्योंकि डीप है, ड्रॉट रीजन को के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करती है, जैसे अपने डेजर्ट एरिया के अंदर होता है। तो अपसाइड डाउन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ड्रॉट्स, ठीक है, जो सीजनल ड्रॉट वगैरह होती है उस पर सर्वाइव करने के लिए। तो ये भी, इसके ऊपर भी आपको सीधा ही अपसाइड डाउन फॉरेस्ट क्या होते हैं, 4 ऑप्शन बता दो। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है। सवाना क्लाइमेट फीचर है, फीचर आपने याद रखने बस। मैं इसलिए इसको, क्योंकि जब आप सारे क्लाइमेट पढ़ोगे ना तो उसके साथ आप मैच कर पाओगे इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या, एक ये वर्ड याद रखना है, बिग गेम कंट्री है, बहुत से जो एनिमल ट्रैप किए जाते हैं, मारे जाते हैं हर साल यहाँ पे। एंड मसाई ट्राइब यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, बस ये हमने ध्यान रखना है। अमेजॉन के अंदर क्विक फैक्ट क्या है, 20% है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जो मतलब एटमॉस्फेयर को, मतलब काफ़ी इसका साइज बड़ा है जो एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो यूपीएससी पूछेगी 1/5 है ना, तो 1/5 अपनी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी, अगर आप देखोगे एनिमल स्पीसीज से लेके बाकी स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्री, जब आप मैप करते हो वहाँ पे आपने ये फैक्टर याद रखना है, कंट्रीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशन है और उसको ड्रॉ करना है बस। इसके अलावा मेंस लिख रहे हो तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो हाई हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर पिछले 2-3 साल में राइनो के ऊपर भी क्वेश्चन आया, उसके बाद एशियाटिक लायन के ऊपर भी क्वेश्चन आया। ठीक है, यूपीएससी ने वल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो चीता के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, एशियाटिक चीता इन इंडिया। सेकंड, दे प्रेफर्ड एशियाटिक चीता ओवर अफ्रीकन एज इट इज मोर फेमिलियर टू इंडियन सॉइल। थर्ड है, द चीता विल बी ट्रांसपोर्टेड टू कुनोपालपुर नेशनल पार्क इन राजस्थान। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है ये हमने देखनी है। 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है दोस्तों, आप इसको रोक के भी देख सकते हो अगर आपने देखना है तो। यहाँ पे कोई भी, ठीक है, सारी की सारी इनकरेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। एशियाटिक लायन नहीं है, अफ्रीकन लायन है। प्रेफर्ड एशियाटिक चीता ओवर अफ्रीकन, उन्होंने प्रेफर ही नहीं किया इसके ने। हालांकि
एशियाटिक चीता इज मोर फेमिलियर टू इंडियन सॉइल, लेकिन प्रेफर नहीं किया। प्रेफर इन द सेंस कि इस कंटेक्स में जो चीता, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता है, पहले इन्होंने जो एशियाटिक चीता, एशिया के रीजन के अंदर चीता था, अकबर भी यूज़ करता था चीता को बाकी जानवरों का शिकार करने के लिए। उसके बाद जो महाराजा है उन्होंने धीरे धीरे जो चीता था उसको मार दिया और इंडिया के अंदर ये रीजनली एक्सटिंक्ट हो गए। अफ्रीकन चीता जो है, अफ्रीकन चीता उसको वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है जी। जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर, हालांकि इसका स्टेटस के ऊपर भी थोड़ा सा बोला जाता कि अब नंबर कम हो गया है, इसको चेंज करो। इंडिया के अंदर क्योंकि अब है नहीं, तो इंडिया के अंदर ये रीजनली एक्सटिंक्ट है। तो एशिया रीजन के अंदर ये चीता था, तो यहाँ से इंडिया से एलिमिनेट हो गया। महाराजा ने हमारे शिकार के शौकीन थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया ने अब लेके आना था, तो इंडिया ने ईरान से वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि भाई इंडिया को, क्योंकि ईरान के अंदर जो चीता है, एशियाटिक चीता, वो थोड़ा सा फेमिलियर है अपने रीजन को ही, है ना। अफ्रीकन वाला वो थोड़ा फेमिलियर नहीं है इस सॉइल को। तो उन्होंने बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है, तो ईरान से मांगा। तो ईरान ने उस टाइम पे बोला कि ठीक है हम चीता दे देंगे, आप हमें जो एशियाटिक लायन जो है वो हमें दे दो। तो उन्होंने बोला भाई एशियाटिक लायन कैसे देने, वो हमारी शान है। तो उन्होंने बोला चीता हमारी जान है, ठीक है। तो फिर बाद में इंडिया ने फिर दोबारा गए, शायद मूड बदल गया हो, तो उन्होंने फिर बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा करो, आप थोड़ी बहुत जीन वगैरह कुछ इसका दे दो हमें सैंपल, हम इसको कोशिश करेंगे प्रिजर्व करके कुछ बनाने की। तो फिर इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे है ना, देना तो है नहीं। इन्होंने फिर यहाँ पे अफ्रीकन चीते को प्रेफर किया। तो यहाँ पे एशियाटिक चीते को प्रेफर तो करना, प्रेफरेंस हम देना चाहते थे, बट प्रेफरेंस वो मिली नहीं, ठीक है दोस्तों। सो अब है चीता विल बी ट्रांसपोर्टेड टू कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश है। ये है न्यूज़ में, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज़ आई थी, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश है पहली बात, ठीक है, मैंने आपको स्टोरी बता दी। तो अब ये चीता को जब री इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम देखते क्या है, वहाँ पे देखते हैं प्रे बेस। प्रे बेस को देखा जाता है मेनली, और क्लाइमेटिक कंडीशन को तो डेफिनेटली देखा जाता ही है उसके साथ साथ। तो प्रे बेस क्या है, क्या वो खाएगा, क्या है ना, चीता आएगा तो क्या खाएगा, है ना। तो उसके लिए खाना वगैरह वो भी इतना प्रे बेस होना चाहिए, अदरवाइज वो पूरी जो इकोसिस्टम है अपना ख़राब हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे इनके नंबर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे पैसा कौन देगा, NTCA, यहाँ पे इसकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, वहाँ पे पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा कि इसको ऐसे मेटा पॉपुलेशन रखा जाएगा। मेटा पॉपुलेशन मतलब छोटे छोटे सब ग्रुप के अंदर पॉपुलेशन रखी जाएगी, ताकि ये धीरे धीरे इनके एकदम से एक्सटेंशन ना हो, ठीक है। थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश करेंगे ताकि इनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती जाए। तो ये विद द टाइम इसको देखेंगे क्या लेके आते हैं, कितने कहाँ पे क्या प्लान गवर्नमेंट का रहता है। अभी तो इन्होंने बोला था, लेकिन हमने क्योंकि चीता को पढ़ना है तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है इस बार क्वेश्चन UPSC पूछे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।